अब देखो 2025 में लैपटॉप खरीदना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और उसमें गलतियां हो ही जाती हैं और कई गलतियां मैंने खुद भी करी हैं लैपटॉप खरीदते समय। दैट इज व्हाई इस वीडियो के अंदर हमने टॉप 15 मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया है जो कि लोग लैपटॉप खरीदते समय करते हैं, और अगर आप वो मिस्टेक्स नहीं करना चाहते हो तो ये वीडियो देख लो बस। स्टार्टिंग विद मिस्टेक नंबर 1, सीपीयू की जनरेशन को इग्नोर करना। ज्यादातर लोग सिर्फ i5 i7 देख के ही प्रोसेसर को सेलेक्ट कर लेते हैं, बट प्रोसेसर की परफॉर्मेंस ना बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट होती है जनरेशन पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 8th जेन का i5 प्रोसेसर लेते हो, उसको कंपेयर करते हो 13 जेन के i3 प्रोसेसर से, तो i3 वाला ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। दैट इज व्हाई जनरेशन जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको जानने का सिंपल सा तरीका है, अगर आप इंटेल प्रोसेसर में देख रहे हो तो प्रोसेसर के नाम के आगे आपको 5 डिजिट देखने को मिलती है। यहाँ पे जो 4th एंड 5th डिजिट है वो जनरेशन बताती है। फॉर एग्जाम्पल 1-3 तो ये 13 जनरेशन है, अगर यहाँ पे 1-2 लिखा होता तो ये 12 जनरेशन हो जाता। इंटेल के अंदर 2025 में 13th एंड 14th जनरेशन लेटेस्ट है, बट अगर आप थोड़ा बजट में ले रहे हो तो 12 जनरेशन भी ले सकते हो। सिमिलरली होता है आपका AMD में भी। AMD में प्रोसेसर के नाम के आगे 4 डिजिट लिखी होती है, जो यहाँ पे 4th डिजिट होती है वो आपकी जनरेशन को बताती है या फिर सीरीज को बताती है। जैसे यहाँ पे अगर 7 लिखा है तो 7000 सीरीज, और अगर 8 लिखा होता तो 8000 सीरीज। AMD के अंदर आपकी 8000 और 7000 सीरीज लेटेस्ट चल रही है, बट अगर आप बजट में हो तो आप 5000 भी ले सकते हो। इंटेल के अंदर एक और प्रोसेसर आता है जिसको बोलते हैं अल्ट्रा सीरीज प्रोसेसर। अब इसके अंदर भी ना 2 सीरीज आती हैं, सीरीज 1 एंड सीरीज 2। यहाँ पे मैं आपको प्रो टिप दे रहा हूँ, आपको सिर्फ सीरीज 2 वाले ही लैपटॉप्स लेने, क्योंकि सीरीज 2 बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है सीरीज 1 से। और सीरीज चेक कैसे करनी है? अल्ट्रा सीरीज प्रोसेसर के नाम के आगे आपको 3 डिजिट देखने को मिलती है। पहली डिजिट होती है वो सीरीज बताती है, अगर यहाँ पे 1 लिखा है तो ये सीरीज 1 है, अगर 2 लिखा है तो ये सीरीज 2 है। मिस्टेक नंबर 2, अब देखो सीपीयू के ना एक ही वर्जन के कई सारे प्रोसेसर मॉडल्स आते हैं। फॉर एग्जांपल i5 में आपको एक प्रोसेसर मिलेगा 13420H और एक प्रोसेसर मिलेगा i5 13450H। अब देखो दोनों है i5, बट इसमें 450 वाला ज्यादा पावरफुल है देन कंपेयर टू 420 वाला। ऐसा ही सिमिलर AMD के अंदर भी होता है। अब एक प्रोसेसर है Ryzen 7 7530 और एक प्रोसेसर है 7730। यहाँ पे 7730 ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है 7530 से। यहाँ पे मैं आपको प्रो टिप देता हूँ, जितना बड़ा सीपीयू के बाद जो नंबर होता है उतना बेटर वो परफॉर्मिंग सीपीयू होता है। फॉर एग्जांपल 13450 इज ग्रेटर देन 13420, तो दैट इज व्हाई 450 ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। सेम लॉजिक जो है वो आपका AMD में भी लगेगा और अल्ट्रा सीरीज के प्रोसेसर में भी लगेगा। नेक्स्ट है मिस्टेक नंबर 3 कि सीपीयू के नाम के आखिरी में जो लेटर लिखा रहता है उसको लोग इग्नोर कर देते हैं। अब देखो ये लेटर जो होते हैं वो बेसिकली बताते हैं कि आपका जो सीपीयू है उसका स्पेशलाइजेशन क्या है। अब इसमें ना मेनली आपको 3 तरीके के लेटर्स देखने को मिलते हैं। U जिसको बोलते हैं अल्ट्रा लो पावर प्रोसेसर, मतलब इसमें प्रोसेसर थोड़ा सा अंडर पावर्ड होता है ताकि बैटरी लाइफ बहुत अच्छी निकल के आ जाए। दूसरा होता है P जो कि परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज्ड प्रोसेसर्स होते हैं। तीसरा होता है H जो कि होते हैं हाई परफॉर्मेंस सीपीयू, मतलब इनमें परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगी बट बैटरी लाइफ उतनी ज्यादा बढ़िया नहीं निकल के आती है। अब H सीरीज में ना 2 वर्जन आते हैं, एक होता है HX, मतलब इनमें परफॉर्मेंस एकदम मैक्सिमम होती है बट बैटरी लाइफ बहुत ही ज्यादा कम होती है, और दूसरा होता है HS जो कि H की तरह ही काम करता है बट ये आपको सिर्फ AMD सीरीज में ही देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आपको मैं प्रो टिप दे रहा हूँ, अगर आपको 1-2 प्रोसेसर में थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है तो nanoreview.net पे चले जाओ, सीपीयू कंपैरिजन वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जो लैपटॉप में आप कंफ्यूज्ड हो बस वहाँ पे आप सीपीयू के नाम डाल दो, यहाँ पे आपको सारे स्कोर्स देखने को मिल जाएंगे जिसके बिहार पे आप अच्छे से कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा सीपीयू ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट नंबर 4, अब देखो बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन होता है कि भाई जीपीयू लेना भी है कि नहीं लेना है। अब देखो लैपटॉप के अंदर आपको 2 तरीके के जीपीयू देखने को मिलते हैं, एक होता है इंटीग्रेटेड, दूसरा होता है डेडिकेटेड। अब इंटीग्रेटेड जीपीयू का मतलब होता है कि आपके सीपीयू के अंदर ही आपका जीपीयू देखने को मिल जाता है, कोई एक्स्ट्रा से जीपीयू की जरूरत नहीं होती है। अब वो जीपीयू बहुत ही ज्यादा कैपेबल होता है अगर आप बेसिक टास्क करो, जैसे स्टडी हो गया, ऑफिस पर्पज से आप काम कर रहे हो, डे टू डे प्रोग्रामिंग कर रहे हो या फिर कंटेंट वॉचिंग कर रहे हो। बट अगर आप एक ऐसे यूजर हो जिसको गेमिंग करनी है, गेम डिजाइन में जाना है, AI/ML में करना है, या फिर आप आर्किटेक्चर के स्टूडेंट हो, तब आपके लिए डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लेना मस्ट है। अब यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, जो भी इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ लैपटॉप आते हैं उनकी बैटरी लाइफ बहुत ही ज्यादा सुपीरियर होती है कंपेयर टू डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड वाले लैपटॉप से। मिस्टेक नंबर 5, एक्सपेंसिव जीपीयू के पीछे भागना। अब देखो अगर आप एक स्टूडेंट सेंट्रिक लैपटॉप ले रहे हो तो मेरे हिसाब से आपके लिए 3050 6GB या फिर 4050 बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट जीपीयू है, इसके ऊपर आपको नीड नहीं पड़ेगी। बट अगर आप एक ऐसे यूजर हो जो कि 3D डिजाइनिंग करते हो, रेगुलर बेसिस पे एडिटिंग कर रहे हो, गेम डिजाइन कर रहे हो, तब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक अच्छे ग्राफिक कार्ड पे इन्वेस्ट करो। हाँ, एक और चीज है, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई अच्छी गेमिंग करनी है हमें, बट ग्राफिक कार्ड की जो पावर है 4050 की, वो आपके लैपटॉप के स्क्रीन पे बहुत अच्छी गेमिंग करा सकती है, क्योंकि ज्यादातर लैपटॉप की स्क्रीन 1080 ही आती है, उस पे बहुत ज्यादा बढ़िया ग्राफिक
कार्ड हो जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अनटिल अनलेस आप 4K या 2K एक्सटर्नल डिस्प्ले पे गेमिंग ना कर रहे हो। अगर आप 1080 एक्सटर्नल डिस्प्ले यूज कर रहे हो तो भी 4050 बहुत ज्यादा है। मिस्टेक नंबर 6, वी रैम को इग्नोर करना। अब जीपीयू की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है कि आपके ग्राफिक कार्ड में कितनी ज्यादा वी रैम है। अब कुछ ग्राफिक कार्ड के ना सेम वर्जन के अलग अलग वी रैम के ऑप्शंस आते हैं, जैसे 3050 6GB, 3050 4GB। अब ऑब्वियस सी बात है 6GB वाला ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। मिस्टेक नंबर 7 जो कि बहुत ज्यादा लोग करते हैं, ग्राफिक कार्ड की टीजीपी को इग्नोर कर देना। अब देखो एक ही वर्जन का ग्राफिक कार्ड ना अलग अलग तरीके से परफॉर्म करता है डिपेंडिंग अपॉन टीजीपी। टीजीपी का फुल फॉर्म होता है टोटल ग्राफिक पावर, मीनिंग जितनी ज्यादा पावर कंज्यूम करता है ग्राफिक कार्ड उतनी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देता है ग्राफिक कार्ड। फॉर एग्जाम्पल 3050 75 वॉट वाला थोड़ा सा हल्का परफॉर्म करेगा देन 3050 90 वॉट वाले से। मिस्टेक 8 है गलत साइज की रैम को चूज कर लेना। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका बजट थोड़ा सा टाइट है तो ज्यादातर लोग 8GB रैम भी ले लेते हैं, बट मैं आपको एक फैक्ट बात बता देता हूं कि 8GB रैम 2025 में थोड़ा बहुत स्ट्रगलिंग रैम साइज तो है, क्योंकि विंडोज 11 ही 4 से 5GB की रैम कंज्यूम कर लेता है। उसमें अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो तो थोड़ा सिस्टम स्लो हो जाएगा ओवर द टाइम। तो इसको टैकल करने के लिए या तो आप 16GB रैम लो, या फिर अगर आप 8GB के साथ जा रहे हो तो एक ऐसा लैपटॉप लो जिसमें एक्सपेंडेबल स्लॉट हो, जिसके साथ आप रैम को अपग्रेड कर लो। और प्रो टिप दे रहा हूं यहाँ पे, लैपटॉप ज्यादातर वही चूज करना जिसमें आपको एक्सपेंडेबल रैम स्लॉट मिल रहा हो, भले ही आप 16GB ले रहे हो। कुछ लैपटॉप्स आते हैं जिनमें लैपटॉप रैम इंक्रीज नहीं की जा सकती है। अगर आपको इनमें थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है तो लैपटॉप स्पेसिफिकेशन में सब कुछ लिखा रहता है, वहां से आप जरूर चेकआउट करना। नेक्स्ट है मिस्टेक नंबर 9, रैम में भी आपको वर्जन देखने को मिलते हैं जो कि लोग ज्यादातर इग्नोर कर देते हैं। अब यहाँ पे दोनों लैपटॉप में 16GB रैम है, बट एक में DDR4 है, दूसरे में DDR5 है। DDR5 लेटेस्ट है, इसमें रीड एंड राइट स्पीड ज्यादा आती है, इसलिए वो ज्यादा फास्टर है। दूसरा पॉइंट इसी में आता है कि रैम जो होती है एक फ्रीक्वेंसी पे चलती है, जो कि लैपटॉप स्पेसिफिकेशन में आराम से आपको देखने को मिल जाएगी रैम के सेक्शन में। अब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उतना बेटर परफॉर्मिंग आपकी रैम होती है। फॉर एग्जाम्पल एक रैम है 16GB की 3200 मेगाहर्ट्ज पे और दूसरी रैम है 16GB की 4800 मेगाहर्ट्ज पे, तो यहाँ पे सिंपल है 4800 वाली ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगी। मिस्टेक नंबर 10 है जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है, स्क्रीन की क्वालिटी को इग्नोर कर देना। अब लैपटॉप के अंदर सबसे ज्यादा जहां कॉस्ट कटिंग होती है वो होती है स्क्रीन में। अगर आपको बजट में ले रहे हो तो आई विल रिकमेंड कि आप 300 निट्स जाओ, बट अगर आपका बजट अच्छा है देन आई विल रिकमेंड 350 टू 300 निट्स एक परफेक्ट चॉइस है। दूसरी चीज है अगर गेमिंग में ले रहे हो 144 हर्ट्ज, क्रिएटिव यूजर हो तो आपको 100% sRGB लेना है। मिस्टेक नंबर 11, 2-in-1 लैपटॉप लेना। अब देखो 2-in-1 लैपटॉप ना तो लैपटॉप है ना तो टैब है, और तो और इनकी प्राइस जो होती है नॉर्मल लैपटॉप से ज्यादा होती है। तो आई विल रिकमेंड कि आप एक अच्छे स्पेक्स के लैपटॉप पे इन्वेस्ट करो और एक टैब एक्स्ट्रा खरीद लो अगर आपको नीड है तो, बट 2-in-1 मत लेना। नेक्स्ट मिस्टेक है चूजिंग दी रॉन्ग SSD। अब काफी लोग को मैंने देखा है कि SSD पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो बस देखेंगे कि 512 लिखा है तो बस ठीक है। अब SSD में भी आपकी जनरेशन आती है, जितनी ज्यादा जनरेशन होती है उतना बेटर परफॉर्मिंग आपकी SSD होती है। जैसे Gen 3, Gen 4, Gen 5, इस टाइम पे Gen 4 एकदम ऑप्टिमम है। और अगर आपको ये पता करना है कि आपके लैपटॉप में कौन सी जनरेशन है, जस्ट स्पेसिफिकेशन में जाओ, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरी चीज है कि काफी लोग लैपटॉप में ना ज्यादा बड़ी SSD लेने के चक्कर में रहते हैं, बट आई विल रिकमेंड कि आप एक ऐसा लैपटॉप लो जिसमें आपको एक एक्स्ट्रा स्लॉट मिले SSD का, जो कि आप फ्यूचर में अपने हिसाब से एक्सपैंड कर सको। नेक्स्ट है मिस्टेक नंबर 13, पोर्ट्स को इग्नोर करना। अब देखो लैपटॉप से बहुत सारे पोर्ट्स आते हैं, बट सारे पोर्ट्स सबके लिए नहीं होते हैं, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आपकी नीड क्या है उस हिसाब से उस लैपटॉप में पोर्ट्स है कि नहीं वो जरूर चेकआउट कर लो। फॉर एग्जाम्पल USB 3 मिनिमम है और 2025 में USB-C पोर्ट नहीं है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है यूज करने में। नेक्स्ट है कई लैपटॉप में आपको सॉफ्टवेयर बंडल देखने को मिल जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन है MS ऑफिस। अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर आपको MS ऑफिस का यूज है तो उन लैपटॉप को लो जिसके साथ MS ऑफिस आपको लाइफ टाइम फ्री देखने को मिलता है, अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। लास्ट मिस्टेक है जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है और जो लोग बहुत ही ज्यादा करते ही करते हैं, वारंटी को थर्ड पार्टी ऐप से खरीदना। अब देखो लैपटॉप लॉन्ग टर्म परचेज होता है, इसीलिए एक्सटेंडेड वारंटी लेना एक अच्छी चॉइस है, बट इसको अगर आप थर्ड पार्टी से ले रहे हो तो उसमें बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं। देयरफॉर आई विल रिकमेंड कि अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी ले रहे हो तो डायरेक्टली ब्रांड से ही लो। एंड अगर आपको अभी भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो मैंने रिसर्च करके कैटेगरी वाइज बहुत बढ़िया लैपटॉप डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां से आप उनको जरूर चेकआउट कर लेना।